परमेश्वर की चेतावनी के वचन, योएल नबी की पुस्तक अध्याय 1। यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। हे मतवालो, जाग उठो और रोवो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के कारण हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है। उसके दांत सिंह के से और दाढ़े सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई है। जैसे युवती अपने पति के लिए कट्टी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ आता है। टहलुए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नाश हो गया, नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों, लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, खजूर, सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्य का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांध कर छाती पीट पीट के रोवो। हे वेदी के टहलुओ, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए और भंडार सुने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे करहाते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही। झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही है। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कोर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयां आग का कोर हो गई। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे। आमीन।